महान शूरवीर बलशाली योद्धा श्री श्री तोबा तोबा जी की, बना दीजिए मुझे तुरंत यहाँ का राजा। प्रधान, बना दीजिए मुझे यहाँ का तुरंत प्रधान। क्यों तौबा तौबा, ऐसा क्या तीर मारा है? तीर नहीं, मार के लाया हूँ मैं संदूक। मतलब चुरा के लाया हूँ मैं ये जादुई संदूक परीलोक से। क्या है इस संदूक में? हमारी जीत महाविनाशनी, हमारी जीत है। इसमें एक ऐसी जीत जिससे मिलेगी परियों को हार, और हमें हमारी जीत। देखा, मैं लाया हूं मैं इसे। खोलिए खोलिए महाविनाशनी, जल्दी से इस जादुई संदूक का ढक्कन जादू से खोलिए। ये क्या है तौबा तौबा? फटा हुआ नक्शा। महाविनाशनी, ये तौबा तौबा किसी काम का नहीं। इसका काम तमाम करके इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तौबा तौबा, कहाँ का नक्शा है ये? रुकिए, है एक जगह का नक्शा। मूर्ख तौबा तौबा, मुझे भी नजर आ रहा है कि ये नक्शा है। किस जगह का है? महाविनाशनी, ऐसे पूछ के कुछ हासिल नहीं होगा। इसे पूछिए कि इसने परीलोक में क्या देखा और क्या सुना। हाँ हाँ, पूछिए ऐसे। अब आई ना पटरी पे, पूछिए कायदे से, पूछिए मुझसे ऐसे विनती करके, गिड़गिड़ाइए मेरे सामने कि श्री श्री तोबा तोबा जी, कृपया बताएंगे हमें कि ये किस जगह का नक्शा? कर दीजिए मुझे माफ, मत कीजिए विनती। हूँ बताता, मैं बिना विनती के ही हूँ बताता। सुनिए, शाबाश तौबा तौबा। अब हम इस नक्शे में बने विचित्र लोग जाएंगे, फिर देखते हैं कि परियों का क्या होता है। महाविनाशनी, ठहरिए, जाइए आप दोनों ही वहां विचित्र लोक में रहकर मैं यही कर लेता हूँ थोड़ा आराम। देखभाल कर लेता हूँ, देखभाल यहाँ की।
वो देखो शातिर परी, मेरी खुशियों का और परियों के दुखों का पहाड़ मेरे सामने है। आज रात 12 बजे तक ये पत्थर का पहाड़ मिट्टी बन जाएगा और सारी परियां पत्थर बन जाएगी। परियों के साथ साथ सारी अच्छाई भी मिट्टी में मिला देगी महाविनाश। सुना परियों? तौबा तौबा, ये दुष्ट यहाँ क्या कर रहा है? तौबा तौबा, रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आज तो मुझसे बच नहीं पाओगे। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं बालवीर, सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी बात। हूँ नहीं मैं वो, समझ रहे हो जो तुम? नहीं तौबा तौबा, समझने समझाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। तुम मेरे वार से नहीं बच पाओगे। आज तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। नहीं 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 नहीं, डुबा 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 एक, समझ गया। ये तौबा तौबा डुबा डुबा एक बनकर मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तौबा तौबा, आज तुम्हारी कोई भी चाल तुम्हारा अंत करने से मुझे नहीं रोक सकती। रुक जाइए बालवीर, ये तौबा तौबा नहीं है, डूबा डूबा एक है। हाँ बालवीर, हमने ही तौबा तौबा को विनाश लोक भेजा था। विनाश लोक? लेकिन क्यों रानी परी? क्योंकि बालवीर, आज रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके लिए और हम सब परियों के लिए बहुत बड़े संकट का समय है। संकट का समय? हाँ बालवीर, और उन 4 घंटों में हम परियों और आपकी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी और उसी समय का लाभ उठाकर कोई भी बुरी शक्ति हम पर आक्रमण कर सकती है। हाँ बालवीर, इसलिए इस विकट स्थिति से बचने के लिए हमने डूबा डूबा एक को तौबा तौबा बनाकर विनाश लोक भेजा था। हाँ, लेकिन डुबा डुबा एक ने विनाश लोक जाकर आखिर ऐसा क्या किया जिससे हमारे ऊपर आने वाला खतरा टल जाए? और सबसे बड़ी ये बात कि डुबा डुबा एक को विनाश लोक भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? बालवीर, दरअसल बात ये है कि तौबा तौबा अपने यंत्र का परीक्षण करने के लिए यहाँ आया था और वो दुष्ट बड़ी ही चालाकी से अपने यंत्र की मदद से यहाँ घुस भी गया था और उसने हम सब की सारी बातें सुन ली थी। वो तो अच्छा हुआ बालवीर कि हमें समय रहते उसके बारे में पता चल गया। तौबा तौबा, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसको जरूर महाविनाशनी ने अपनी किसी नई चाल को चलने के लिए यहाँ भेजा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम इस मोहरे से ही ऐसी चाल चलवाएंगे कि महाविनाशनी की सारी बाजी पलट जाएगी। लेकिन परियों, आप सबको अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें इस मुश्किल से निपटने का उपाय मिल चुका है। लेकिन उस संदूक में क्या था रानी परी? ब्रह्म। ब्रह्म? उस संदूक में ब्रह्म था बालवीर, विचित्र लोक का ब्रह्म। हमने परिलोक के बाहर एक विचित्र लोक बनाया है जिसमें एक सुनहरा पहाड़ भी है। हे रानी परी, बुराई की आंखों में धूल झोंक दी जाए और यहाँ पे एक विचित्र लोक बन जाए। और फिर हमने उस जादुई संदूक में विचित्र लोक का फटा हुआ नक्शा डाल दिया और फिर हमने डूबा डूबा एक को तौबा तौबा बनाकर महाविनाशनी के पास भेजा ताकि वो महाविनाशनी को वही सब बातें कहे जो हम महाविनाशनी को बताना चाहते थे। सुना मैंने अपनी नाक से कहते हुए परियों को ये है जहाँ पर एक सुनहरा पहाड़
और अगर आज रात 12 बजे तक तोड़कर उस पहाड़ को मिला दिया जाए मिट्टी में तो बन जाएगी परियां पत्थर हमेशा हमेशा के लिए। शाबाश तौबा तौबा। मैं सब समझ गया परियों, आपने सचमुच बहुत ही कमाल की युक्ति बनाई है। अब महाविनाशनी रात 12 बजे तक शातिर परी के साथ मिलकर उस पहाड़ को तोड़ने में लगी रहेगी और हमारे संकट के 4 घंटे बिना किसी मुश्किल के समाप्त हो जाएंगे। हाँ बालवीर। लेकिन परियों, आपने उस तौबा तौबा के साथ क्या किया? वो कहाँ पर है? तौबा तौबा। बालवीर, एक बार जरा ऊपर देखिए। बालवीर, अब ना ही तौबा तौबा की बातें हम तक पहुंच सकती है और ना ही हमारी बातें तौबा तौबा सुन सकता है। परियों, इन सब बातों में तो मैं आपको वो बात बताना भूल ही गया जिसके लिए मैं यहाँ आया था। कौन सी बात बालवीर? रानी परी, परियों, आज मैंने पृथ्वी लोक पर बच्चों के लिए नए साल के उत्सव का आयोजन किया है और मजे की बात तो ये है कि बच्चों को अभी तक पता ही नहीं है कि उनके लिए किसी ऐसे उत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। अरे वाह बालवीर, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भटकाती परी, वजदार परी, आप दोनों इन तीनों डूबा डुबाओं के साथ पृथ्वी लोक में जाएंगे और वहां जाकर बालवीर की इस उत्सव की तैयारी में मदद भी करेंगे। और हाँ, साथ ही साथ बच्चों में आमंत्रण पत्र भी भेजेंगे। जी रानी परी। अरे गए था कम, इतने बड़े सभागृह को सजाते सजाते। कुछ कीजिए परियों। वो देखिए। अरे क्या परियों, बंद कीजिए हंसना। करते क्यों नहीं आप अपने जादू का प्रयोग इस सभागृह की सजावट करने के लिए? नहीं कर सकते क्योंकि रानी परी ने कहा है ये बच्चों का उत्सव है और बच्चों के उत्सव के सजावट के लिए हम किसी भी तरह का जादू का प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए ये सारी सजावट तुम डूबा डुबाओ को ही करनी पड़ेगी। अब चलिए चलिए जल्दी काम खत्म कीजिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ हाँ, डूबा डूबा, चल लग जाओ काम पे। वजदार परी, जब तक ये डूबा डूबा एक सजावट पूरी करते हैं तब तक आप एक काम कीजिए। विज्ञान परी के आमंत्रण छुपाई यंत्र की मदद से आप बच्चों को उत्सव के लिए आमंत्रण भेज दीजिए। जी भटकाती परी।
ये क्या है? इस पहाड़ को तोड़ने में इतना समय नष्ट क्यों हो रहा है? महाविनाशनी, मुझे शुरू से ही लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ ना ही तो कोई सुरक्षा है और ना ही कोई बाधा। मेरा शातिर दिमाग कहता है कि हम परियों की एक चाल का शिकार बन गए हैं। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो। अपने जादू का इस्तेमाल करके पता लगाओ कि बात क्या है। जी। ये जादुई चश्मा है महाविनाशनी। इसे देखने पर यह साफ हो जाएगा कि यहाँ सब कुछ असली है या नकली। मेरा शक सही था महाविनाशनी। ये कोई लोक नहीं, बल्कि हमें उलझाए रखने के लिए भटकाती परी का एक भ्रम है। उलझाए रखने के लिए? लेकिन क्यों? इसमें परियों का क्या फायदा? ना हम पे कोई यहाँ वार हुआ है, ना ही हमारा कोई नुकसान। फिर परियों का क्या उद्देश्य हो सकता है? महाविनाशनी, हो सकता है कि इन सवालों का जवाब परी लोग जाकर ही मिले। सही कह रहे। अगर इसमें परियों की कोई चाल है तो महाविनाशिनी ऐसी चाल चलेगी कि परियां चाल चलना भूल जाएंगी। अरे ये क्या है? अरे ये क्या है? प्यारे बच्चों, आप सबको बालवीर की तरफ से नए साल के उत्सव में आमंत्रित किया जा रहा है। आगे बढ़ते रहो। यह उत्सव आपके अपने विद्यालय में ही होगा और आपको कुछ अनोखे और विचित्र परिधान पहनकर आने होंगे। इस उत्सव में गीत संगीत के साथ साथ नृत्य और अलग अलग तरह के खेल का आयोजन किया गया है और उत्सव के अंत में आप सब बच्चों को सुंदर सुंदर उपहार भी दिए जाएंगे। लेकिन तुम्हारे इस प्लेजेंट सरप्राइज की वजह से हमारी सारी उदासी दूर हो गई। अरे इसीलिए तो उसे कहते हैं BBB, यानी बच्चों को बचाने वाला बालवीर और उसके साथ साथ उनके जीवन में खुशियां लाने वाला बालवीर। We love you बालवीर। We love you बालवीर। Thank you very much। उत्तम, 2 मिनट। अरे मैं क्या बोल रहा था कि हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी है ना, तो सब लोग कितने बजे मिल रहे हैं? अरे 8 बजे स्कूल के पार्टी हॉल में। 8 बजे? अरे यार मेरी बहुत तैयारी करनी बाकी यार। चले काम करते, रात को पार्टी में मिलते, ठीक है? चल बाय। मंटू बॉस, जो मैंने सुना वो आपने भी सुना कि आपके कान के कचरे की वजह से आपको कुछ सुनाई नहीं दिया। कौन है जो मेरे होते हुए पार्टी होस्ट कर रहा है? अगर पार्टी हुई ना तो मैं चुपचाप वहां से चले जाओगे? अरे बेवकूफ, मेरे होते हुए मैं किसी और को पार्टी करने नहीं दूंगा। चल। हाँ? किधर? पिज्जा बर्गर खाने? पिज्जा बर्गर खाने नहीं, पार्टी खराब करने। स्कूल के हॉल में चल,
वहां चलकर इन पिद्दियों की पार्टी खराब कर देंगे। चल। हाँ बस। रोहित, ये देख, न्यू ईयर पार्टी के अरेंजमेंट चल रहे हैं। हम ये सारी अरेंजमेंट्स खराब कर देंगे। मोंटू बॉस, आपके दिमाग में कोई प्लान रहता भी है या नहीं, कि ऐसे ही फेंकते रहते हो? बेवकूफ, इस बार एकदम जबरदस्त आइडिया है। देख, मैं यहाँ से सीधा भागते उस टेबल के पास जाऊंगा, तो जैसे मैं धक्का मारूंगा ना, टेबल पे रखी हुई चीजें सारी नीचे गिर जाएंगी और उन चीजों पे मैं कूद कूद कर उन्हें तोड़ दूंगा। वाह, क्या घटिया प्लान है। बॉस, मतलब बढ़िया आइडिया है। मोंटू बॉस, अरे अरे बॉस, अरे मोंटू बॉस, बॉस, अरे बॉस। डुबा डुबा, मोंटू और रोहित का तो इलाज हो गया। अब आप लोग जल्दी से ये सजावट को खत्म कीजिए, क्योंकि 8 बजे शक्तिहीन होने से पहले हमें परीलोक पहुंचना होगा। हाँ चलो चलो। रानी परी, परियो, मैं आप सबको ये बताने आया हूँ कि कुछ ही समय में पृथ्वीलोक पर नए साल का उत्सव शुरू होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप सब भी वहाँ होंगे तो बच्चों को भी बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ बालवीर, क्यों नहीं, हम सब वहाँ जरूर आएंगे। महाविनाशनी और सातिर परी आ रही है परीलोक की ओर। हूँ मैं करता सावधान परियों को। लगता है हम पे फिर से कोई मुसीबत आने वाली है रानी परी, हमें तो बहुत डर लग रहा है। रानी परी, परियो, शातिर परी और महाविनाशनी को मैंने आते हुए देखा है परीलोक की ओर। क्या महाविनाशनी और शातिर परी इस तरफ आ रहे? इसका मतलब है कि महाविनाशनी को शायद पता चल गया है कि वो विचित्र लोक कोई असली लोक नहीं बल्कि हमारा बनाया हुआ भ्रम था। और अगर उसे ये भी पता चल गया कि 8 से 12 बजे तक हम सारी परियां शक्तिहीन हो जाएंगी, तो वो हमें गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकती है। हाँ परियों, अभी तो 8 बजने में कुछ ही पल शेष है। हाँ परियों, परियों, हमारे पास समय बहुत कम है और इस समय यही उचित रहेगा कि हम सब तुरंत पृथ्वीलोक के अलग अलग स्थानों में जाकर छिप जाएं। हाँ परियो, और हमें वहाँ भेष बदल कर रहना होगा ताकि अगर महाविनाशनी हमें वहाँ ढूंढने भी आए तो भी वो हमें पहचान ना सके। हाँ रानी परी, हाँ परियो,
हमें बस महाविनाशी से 4 घंटे के लिए बचना है। उसके बाद महाविनाशी को हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ बालवीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आर पार परी। जी रानी परी। बालवीर, आप आर पार परी के साथ पृथ्वी लोक के नए साल के उत्सव में जाइए और वहां जाकर भटकाती परी और विजदार परी को स्थिति के बारे में अवगत कराइए। लेकिन याद रहे बालवीर, आप सबको वहां भेस बदल कर जाना होगा। जी रानी परी। डैरी परी, आप गाल परी के साथ रहेंगे। जी रानी परी। और बाल परी, आप भरी परी को अपने साथ रखेंगे। जी रानी परी। डूबा डूबा, आप हमारे साथ रहेंगे। जी रानी परी। अब आप सब अपने अपने हाथ आगे कीजिए। बालवीर, परियों, ये सूक्ष्म दूरभाष यंत्र है। इस यंत्र को आप सब अपने अपने कान में लगा लीजिए। ये यंत्र हम सबको एक दूसरे के संपर्क में रहने में मदद करेगा। जी रानी परी। और हाँ, एक और जरूरी बात, अगले 4 घंटों तक हम में से कोई भी आईने के सामने नहीं आएगा, क्योंकि आईने के सामने आते ही हमारा वास्तविक रूप सामने आ जाएगा। जी रानी परी। बॉस, मुझे लगता है कि हमारी इस हालत के पीछे जरूर बालवीर जी का हाथ है, इसलिए हमारी इतनी बुरी हालत हुई है। तेरी शक्ल तो अच्छी नहीं है, पर एटलीस्ट बातें तो अच्छी किया कर। कुछ बालवीर का हाथ नहीं है, वो तो बस मेरा पैर फिसल गया, इसलिए मैं वो सीढ़ी में जाके अटका, वरना अब तक इन पिद्दियों की इस पार्टी का डीएन हो गया होता। दोस्त, आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपके शरीर के साथ साथ आपका दिमाग भी मोटा है। अच्छा है ना, मेरा दिमाग मोटा है, इसका मतलब मेरे दिमाग में नए नए आइडियाज आने के लिए जगह ज्यादा है। देख, एक और नया आइडिया आया। क्यों आया? मतलब क्या आया? जाके तू एक बड़ा सा डंडा लेके आ। अरे क्या बॉस, आपको मारने के लिए डंडे की क्या जरूरत? मेरे हाथ ही काफी है। मुझे मारेगा तो तेरी तो मैं मारूंगा, उसके झाड़ को मारूंगा, फिर डंडे से झाड़ को इतना मारूंगा कि झाड़ ठंडा हो जाएगा। मतलब इतना मारूंगा कि झाड़ के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, समझा? अब जाके डंडा लेके आ। विजदार परी, लगता है मोंटू को मार खाने का बहुत शौक है। चलिए आज इसका ये शौक पूरा करते हैं। हाँ। रोहित मोंटू की करे खूब पिटाई, मोंटू उसे दे पेड़ दिखाई। अरे ये मोटा गेंडा गया कहाँ पे? हाँ, जरूर कुछ चरने गया होगा अकेले। कोई बात नहीं, मैं अभी इस डंडे से इस पेड़ की झाड़
मैं अभी अकेले इस डंडे से इस पेड़ की धज्जियां कर देता हूँ और फिर उस गेंडे से पिज्जा की पार्टी मांगूंगा। ये गेंडे की आवाज कहां से आ रही है? छोड़। रोहित तू मुझे गेंडा बोलता है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरा मतलब है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर बॉस अब हो कहाँ पे? कहाँ हूँ? तेरे सामने। रुक अभी तुझे दिखा दो। अबे झाड़, इस झाड़ ने मुझे चमट मारा, अब इसे नहीं छोड़ूंगा। तुझे मुझे ज्यादा मारा। सॉरी बॉस सॉरी, मेरे हाथों में जो झाड़ था। झाड़ आप कहाँ से आ गए? झाड़ बॉस, मैं कह रहा हूँ ना इसमें जरूर बालवीर का हाथ है। बालवीर? सॉरी बालवीर का? नहीं 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 नहीं, अरे मेरा नहीं है। अरे बहुत सॉरी। बालवीर का नया साल का उत्सव। बॉस मैंने कहा था ना इसमें जरूर बालवीर का हाथ है। बॉस अभी जल्दी से भागो यहाँ से। डुबा डुबा। जी परियो, 8 बजने में बस कुछ ही समय बाकी है। अब हम विज्ञान परी द्वारा बनाया एक मजेदार यंत्र यहाँ लगाते हैं। अरे वाह परियो, है ये कौन सा यंत्र? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे डुबा डुबा। वैसे विज्ञान परी द्वारा बनाए हुए ऐसे कई सारे यंत्र हैं जो इस उत्सव में समय समय पर हम लगाते रहेंगे। हाँ डुबा डुबाओ और देखते रहना, ये सारे यंत्र इस उत्सव की शोभा में 4 चांद लगा देंगे। हाँ। अरे वाह। वाह। डुबा डुबा परियो, 8 बजने में केवल कुछ ही समय बचा है। 8 बजते हमारी शक्तियां काम करना बंद कर देगी और इसलिए उससे पहले हमें अपने रूप बदल लेने चाहिए ताकि अगर महाविनाशनी यहाँ आए तो हमें पहचान न सके। जी बालवीर, तो डुबा डुबा तैयार? हाँ तैयार। चलिए बालवीर, अब आप और हम परियां भी अपना अपना रूप बदलते हैं। मानो मेर, ये पार्टी हॉल का दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। हाँ क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? हम ट्राई करते हैं। चल मानो। हाँ ये तो सच्ची नहीं खुल रहा है।
मैं भी आ रहा हूँ पार्टी में। सर आप कैसे? अरे मुझे भी बालवीर ने पार्टी में इनवाइट किया है और आज यहाँ क्या क्या होने वाला है उसकी लिस्ट भी भेजी है। सर बताओ ना कौन सी लिस्ट? अभी कुछ नहीं बताऊंगा, वो तो 8 बजे जब ये डोर ऑटोमेटिक खुलेगा तब अपने आप पता चल जाएगा। 8 बजे? और 8 बजे में तो थोड़े ही मिनट बाकी है। हाँ यस। वाह 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 वाह। चलो मोंटू बॉस, अब जल्दी जल्दी सुन के बता कि समोसा और कचौरी कहाँ पे? अरे मैं डॉगी नहीं हूँ, समझा? और वैसे भी मैं इस पार्टी में समोसा और कचौरी खाने नहीं आया हूँ। तो क्या मार खाने आया हो? अबे ये पार्टी खराब करने आया हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन, हमें इस पार्टी को एकदम चुपके से खराब करना होगा क्योंकि ये बालवीर की पार्टी है और उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसकी पार्टी खराब करने आए हैं। हाँ सही बोले बॉस, वरना बालवीर आपका क्या क्या खराब करेगा। चल चुपचाप। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी आप कौन? मेरा नाम बबली है। बबली? बबली बबली। और बालवीर
बालवीर, तुम यहाँ कैसे? मैंने ये रूप इसलिए धारण किया है ताकि महाविनाशनी मुझे पहचान ना सके। महाविनाशनी कभी सोच भी नहीं सकती कि बालवीर कभी लड़की का रूप भी धारण कर सकता है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया बालवीर। बालवीर नहीं, बबली। बबली बबली। महाविनाशनी, हमने परीलोक का चप्पा चप्पा छान मार लिया, लेकिन परियार बालवीर तो क्या यहाँ एक डूबा डूबा भी नहीं है। इसका मतलब कोई राज है, बहुत बड़ा राज जो परियां हमसे छुपाना चाहती है, इसीलिए तो गायब हुई है यहाँ से। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। तौबा तौबा, बच्चों बच्चों बच्चों, ये देखो एटीएस मशीन। एटीएस? हाँ, एटीएस। हमने एटीएम तो सुना था, पर ये एटीएस कौन सा नया मशीन है? इस मशीन का मतलब है एनी टाइम स्नैक मशीन। हाँ? हाँ बच्चों, इस मशीन की खासियत ये है कि इसमें बहुत सारे चॉकलेट्स, आइसक्रीम और जूसेस जो चाहिए आपको मिलेंगे। वाह! तो मुझे चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट चाहिए? हाँ। अभी मिलेंगे। हाँ। एक मिनट बच्चों, इसे खाने के लिए एक ही शर्त है, तुम्हें तुम्हारे हाथों का इस्तेमाल नहीं करना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। मुंह खोलो। मुंह खोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। मजा आया। जोकर, मुझे आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम चाहिए? हाँ, अभी देते हैं। तो बच्चों, तुम्हें पता चल गया ये मशीन का इस्तेमाल कैसे होता है? वेरी गुड। अब तुम्हें जितनी आइसक्रीम खानी है, जितने चॉकलेट खाने हैं, जितने जूसेस पीने हैं, इस मशीन से निकाल के खा लेना, ठीक है? परियों, ये ज्ञान परी ने बच्चों के लिए कितना अच्छा मशीन बनाया है, नहीं? आजकल परी ये कुछ नहीं है, वो देखिए। बालवीर की सूची के अनुसार विज्ञान परी ने इस डिब्बे में बच्चों के लिए ढेर सारे उपहार डाल दिए हैं, और जैसे ही 12 बज जाएंगे ये डिब्बा फूट जाएगा और बच्चों को उनके उपहार भी मिल जाएंगे। अरे वाह, वो देखिए इच्छा पूर्ति थाली। इच्छा पूर्ति थाली? इच्छा पूर्ति थाली। आप इस थाली से जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। इच्छा पूर्ति थाली, मुझे पिज्जा चाहिए। पिज्जा ले लो। इच्छा पूर्ति थाली, मुझे समोसा चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं बालवीर, इसके अलावा भी एक और चीज है जो विज्ञान परी और हम सब परियों ने मिलकर बनाई है।
चलिए हम आपको बताते हैं। आइए। रोहित, वो देखो आइसक्रीम बांट रहे, चल। बालवीर, ये है हंसी के गुब्बारे और इन गुब्बारों में हंसगुल्ला गैस भरी हुई है। हाँ बालवीर, और इन गुब्बारों की खासियत ये है कि ठीक रात 12 बजते ही उन परिवारों के ऊपर जाके फूटेंगे जो सबसे ज्यादा दुखी है। हाँ, फिर इन गुब्बारों में भरी हुई हंसगुल्ला वायु उन्हें कुछ पल के लिए हंसाकर उनको खुशियां बांटेगी। हाँ बालवीर, ताकि उनके नए साल की शुरुआत हंसी खुशी के साथ हो। वाह परी, आपने तो सचमुच ये बहुत ही अच्छा काम किया। यहाँ बच्चे धूमधाम से नए साल का उत्सव मना रहे हैं और उधर आप सबके साथ बाकी परियां भी सुरक्षित है। महाविनाशनी हम सबको कभी नहीं ढूंढ पाएगी। हम सबकी असलियत के बारे में पता चलना उसके लिए नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करना आता है महाविनाशनी को। क्या लगा था परियों को मुझे उनका राज नहीं पता चलेगा। शक्तिहीन होकर भी मुझसे बच जाएंगे। नहीं, इस बार परियों का बचना बहुत मुश्किल होगा। हेलो हेलो हेलो, मे आई हैव योर ऑल अटेंशन प्लीज। तो बच्चों, हम लोग इस ग्रैंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन की शुरुआत करेंगे एक सोलो डांस के साथ। तालियां। सर एक मिनट, हैं? बालवीर तो आया ही नहीं जिसने पार्टी रखी है। उसके बगैर हम कैसे चालू कर सकते हैं? हाँ, तुम्हारी बात में तो पॉइंट है मेर। तो हम लोग पार्टी होल्ड कर देते हैं? सब कुछ होल्ड पे, सब कुछ होल्ड पे। नहीं सर, सर आपको बालवीर के लिए पार्टी होल्ड करने की जरूरत नहीं है। बालवीर 12 बजे आकर आप सबको विश करेगा। मतलब हम सबको विश करेगा। एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन और तुम्हें कैसे पता कि बालवीर रात 12 बजे आएगा? मेरा नाम बबली है। बबली, कितना प्यारा नाम है ना। रख लो ना। और जब बालवीर मुझे इनविटेशन देने आया था तभी उसने मुझे इस बारे में बताया था। बालवीर ने सिर्फ तुम्हें क्यों बताया? वो हमें भी तो बता सकता था। हाँ, तुम बबली को परेशान मत करो। बालवीर ने उसको बताया तो क्या हुआ? तुम उसे परेशान मत करो, वरना मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा। हाँ, क्योंकि हम मोंटू बॉस बबली को परेशान करेंगे। साइलेंस साइलेंस। हाँ तो बच्चों, जैसे कि हम सबको पता चल गया कि बालवीर 12 बजे आएगा, तो शुरुआत करेंगे एक डांस परफॉर्मेंस के साथ। तो सबसे पहली परफॉर्मेंस होगी मेहर की, और दूसरा परफॉर्मेंस है मानव की परफॉर्मेंस। उसके बाद आकाश की, और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट बबली की। हाय बबली। Myself Montu the greatest लखानी। मैं स्कूल का बॉस हूँ। अगर तुम्हें ये कंपटीशन जीतना है ना तो तुम मुझे बताना। बॉस तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। जोकर नहीं है, कभी कभी ऐसे जोक्स मारता रहता है। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम्हें ये कंपटीशन जीतना है ना। ये मोंटू फिर से किसी गड़बड़ करने की फिराक में है। इसे इसी के चाल में फंसाना होगा। मैंने सुना है तुम
खुद आज तक कोई कंपटीशन नहीं जीते, तो मुझे कैसे जिताओगे? कुछ नहीं। अच्छा बताओ, तुम मुझे कंपटीशन कैसे जिताओगे? क्या प्लान है तुम्हारा? प्लान तो सुनो, मेरा प्लान है, देखो सब लोग यहाँ पे डांस करने आएंगे तो मैं सारे बच्चों के डांस परफॉर्मेंस खराब कर दूंगा। पहला डांस होगा मेहर का, तो मेहर के डांस के लिए मैं स्टेज के ऊपर की सारी लाइट्स काट दूंगा, तो लाइट्स काट दूंगा तो अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरे में तो मैं डांस कर ही नहीं पाएगी ना। हाँ, क्योंकि मोंटू बॉस ने पहले से ही एक इलेक्ट्रिशियन सेट करके रखा है, वो देखो वो देखो। बबली बबली, अब आगे सुनो, देखो वैसे ही मैं सबके परफॉर्मेंस खराब कर दूंगा सिवाय तुम्हारे, तो तुम ऑटोमेटिकली जीत जाओगे। कैसे लगा मेरा प्लान? नाइस, थैंक यू। मोंटू, बहुत ही बुरी योजना बनाई है तुमने, लेकिन अब देखना मैं और परिया किस तरह तुम्हारी इस योजना को मिट्टी में मिला देते हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।